राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी परिवार में आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु श्री हरि और माँ लक्ष्मी आप पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाकर रखे। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 18वें दिन की कथा। तो आइए प्रतिदिन की ही तरह सबसे पहले श्रीमद् भागवत की कथा में आगे का वृतांत सुनते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार से जब करदम जी ने मनु के संपूर्ण गुणों और उनके कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया, तब मनु जी कहने लगे कि हे मुनि, वेदमूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद में विग्रह की रक्षा करने के लिए तपस्या, विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में जो अनासक्त रहते हैं, उन आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया। और फिर ब्रह्मा जी ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपने सहस्त्रों भुजाओं से हम जैसे क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय उनके शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में स्वयं श्रीहरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूपेण होकर भी वास्तव में स्वयं निर्विकार है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं। हे प्रभु, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के बहाने से स्वयं ही प्रजा को पालने की इच्छा रखने वाले राजाओं के धर्मों का बड़े ही प्रेम पूर्वक विस्तार पूर्वक बताया है। आपके दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए बड़े ही दुर्लभ है। हे मुनि, यह तो मेरा बड़भाग्य है जो मुझे आपके दर्शन हुए हैं, और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज को अपने सिर पर धारण करता हूँ। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर अनुग्रह किया है, और मैंने भी अपने शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। हे मुनि, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत ही चिंताग्रस्त हो रहा है। अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या है, जो कि प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है। अवस्था, शील और गुण में अपने ही समान पति पाने की इच्छा रखती है। जब इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। हे द्विजवर, मैं बड़ी ही श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह ग्रस्तोचित कार्यों के लिए सब प्रकार से आपके योग्य है। जो भोग स्वतः ही प्राप्त हो जाए, उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों को भी उचित नहीं है। फिर विषासक्त की तो बात ही क्या है। हे मुनि, जो भी पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर करके फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है, और दूसरों के तिरस्कार से उसका मानभंग भी होता है। हे विद्वान, मैंने सुना है कि आप विवाह करने के लिए तैयार है। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमांत तक है, इसीलिए आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। तब श्री करदम मुनि कहने लगे कि ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ, और आपकी कन्या का भी अभी किसी के साथ वागदान नहीं हुआ है, इसीलिए हम दोनों का ही सर्वश्रेष्ठ और बाह्य विधि से विवाह होना उचित होगा। हे राजन, आपकी यह कन्या एक बार अपने महल की छत पर गेंद से खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पाजे मधुर झनकार करते जाते थे। उस समय इस कन्या को देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश ही अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था, और इस समय ऐसी रूपवती कन्या स्वयं यहाँ पर आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार नहीं करेगा। यह तो आप साक्षात महाराज शंभु मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है, तथा यह रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य ही स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान नहीं हो जाएगी, तब तक मैं गृहस्थ धर्म के अनुसार इसके साथ रहूंगा।
उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान और हिंसा रहित शम और दमादि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे कि इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह संसार विलीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक प्रिय है। प्रिय भक्तों, फिर मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, कर्दम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाथ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्ययुक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट रूप से अनुमति है, अतः उन्होंने भी अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या प्रसन्नता पूर्वक दान कर दी। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े ही प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थ उपयोगी अनेक वस्तुएं दहेज में दी। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलते समय उसका वियोग नहीं सहन कर सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश ही विचलित होकर अपनी कन्या को अपने हृदय से लगा लिया और बेटी बेटी ऐसा कहकर रोने लग गए। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उन्होंने अपनी पुत्री देवहूति के सिर के सारे ही बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा ले अपनी रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों के सहित ऋषिकुल से सेवित सरस्वती नदी के तटों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में वापस चले आए। जब ब्रह्माव्रत की प्रजा को यह समाचार मिला कि उनके स्वामी आ रहे हैं, तब सारी ही प्रजा अत्यंत ही आनंदित हुई और उनकी स्तुति, गीत एवं बाजे आदि के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्माव्रत की राजधानी से बाहर आ गई। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त महिष्मती नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहां पर पृथ्वी को रसातल ले आने के बाद शरीर कंपाते समय श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास हुए थे, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार करके भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों के द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कास की चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस महिष्मतीपुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिताप नाशक भवन में प्रवेश किया। वहां पर अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातः काल होने पर गंधर्व गण अपनी स्त्रियों के सहित उनके गुणगान किया करते थे, किंतु मनु जी उनमें आसक्त नहीं होकर प्रेमपूर्ण हृदय से हमेशा ही श्रीहरि की कथाओं को सुना करते थे। वे इच्छा के अनुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत पारायण होने के कारण भोग की उन्हें तनिक भी इच्छा नहीं थी और सभी भोग मनु जी को तनिक भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी भी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार जागृत आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। प्रिय भक्तगणों, जो भी मनुष्य श्रीहरि के आश्रित रहता है, उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुख किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर ही समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो कि मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन कर दिया है। अब आप उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति
करदम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती है, उसने काम वासना, दम, द्वेष, लोभ, पाप और मद को त्याग कर बड़ी ही सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव देव से भी बढ़कर है, इसीलिए वह उन्हें बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री का व्रत आदि पालन करने से दुर्बल हुई देखकर देवर्षि श्रेष्ठ करदम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में इस प्रकार से कहा। करदम ऋषि बोले कि हे मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा ही आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत ही प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे अपने शरीर के भी क्षीण होने की कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूपी विभूतियां प्राप्त हुई है, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब से तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। हे देवी, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जो कि साधारण मनुष्य के लिए देखना संभव ही नहीं है। हे देवी, अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्रीहरि के भ्रकुटी मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः इस दिव्य दृष्टि के आगे वे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। करदम जी के इस प्रकार से कहने पर अपने पतिदेव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी ही चिंता दूर हो गई। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार से कहने लगी। देवहूति कहने लगी कि हे द्विजश्रेष्ठ, हे स्वामी, मैं यह जानती हूँ कि कभी भी निष्फल नहीं होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिक माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है, किंतु हे प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी, अब आप उसकी पूर्ति कीजिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। प्रिय भक्तगणों, फिर आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, करदम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसके कहे अनुसार उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान की रचना की। वह विमान इच्छा के अनुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग और सुख को प्रदान करने वाला, अत्यंत ही सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त था। सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक और उसमें जहां तहां सब प्रकार की दिव्य सामग्रियां रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशम झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया था, जिन पर भ्रमरगण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसी रंग बिरंगी पुष्पों की माला से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत ही शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा ही सुंदर जान पड़ता था। जहां तहां पर दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उस विमान की अद्भुत शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई थी। मूंगे की ही देहलिया थी। उसके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे तथा इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश लगे हुए थे। उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो वे विमान की आंखें हो, तथा उसे रंग बिरंगे चंदावे और बहुमूल्य सुनहरी बंदरवारों से सजाया गया था। उस विमान में जहां तहां पर कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी भी बनाए गए थे, जो कि बिल्कुल ही सजीव के समान मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठकर अपनी बोली बोला करते थे
उसमें सुविधा के अनुसार क्रीड़ा स्थली, शयन कक्ष, बैठक, आंगन और चौक आदि बनाए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं करदम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। ऐसा सुंदर घर देखकर भी जब देवहूति प्रसन्न नहीं हुई, तो सबके मन की बात को परख लेने वाले करदम जी ने स्वयं ही कहा कि हे भीरू, तुम इस सुंदर बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी ही मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी। उसके सिर के बाल चिपके से जान पड़ते थे और उनमें लटें पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था और वह कांतिहीन हो रखी थी। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्था की थी और उनके शरीरों से कमल की सी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे सब स्त्रियां सहसा ही खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दो, हम आपकी क्या सेवा करें। तब स्वामिन को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्वनी देवहूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहना दिए। फिर उन्होंने ये बहुत मूल्य के बड़े ही सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है और उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है। तथा उन कन्याओं ने बड़े ही आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया। उसे सिर से स्नान कराया गया। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं तथा उसके गले में हार, हुमेलू, हाथों में कंगन और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पाजेब हैं। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जड़ित करधनी से, बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए मंगलमय द्रवों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। उसका मुख सुंदर दंतावली, मनोहर बोहे, कमल की सी कली के स्पर्धा करने वाली प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। हे विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहां पर पाया जहां पर प्रजापति करदम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने दे और इसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा ही विस्मय हुआ। हे विदुर जी, जब करदम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत ही निर्मल हो गया है और जैसा विवाह काल से पूर्व उसका स्वरूप था, इस समय उसका वही रूप हो गया है और इस रूप को पाकर देवहूति शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वक्षस्थल चोली से ढका हुआ है, हजारों विद्याधारियां उसकी सेवा में लगी हुई है तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने देवहूति को बड़े ही प्रेम से विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी करदम जी की महिमा यानी कि मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधारियां उनकी सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों के श्रृंगार करके वे अत्यंत ही सुंदर बने हुए विमान पर इस प्रकार से शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। उस विमान पर निवास करके उन्होंने दीर्घकाल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। वे घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि है। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल, मंद, सुगंधित वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती है तथा श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि यहाँ पर निरंतर ही गुंजायमान रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधारियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इसी प्रकार प्राणप्रिया देवहूति के साथ उन्होंने विश्वम्भर, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्ररथ
इत्यादि अनेक देव उद्यानों तथा मानस सरोवरों में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छा के अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए करदमजी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। हे विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भवभयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है या फिर कौन सी शक्ति दुर्लभ है? ये सब तो प्रभु की ही माया थी। इस प्रकार महायोगी करदमजी यह सारा भूमंडल, जो कि द्वीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा ही आश्चर्य में प्रतीत होता है, अपनी प्राण प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम की ओर वापस लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त करके मनु कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत से वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना समय कुछ भी नहीं जान पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त दंपत्ति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह समय बहुत कम जान पड़ा। वही आत्मज्ञानी करदमजी तो सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे। अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देखकर तथा भगवान के आदेश को स्मरण करके उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। इससे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सभी सर्वांग सुंदरी थी और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इस समय शुद्ध स्वभाव वाली देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करने के लिए वन की ओर जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय उसने अपना सिर नीचा किया हुआ था और अपने नख मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवहूति ने कहा कि हे भगवान, आपने जो प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो मैं भी आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे भी अभयदान दीजिए। हे ब्राह्मण, इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूपी शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। हे प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो भी समय इंद्रिय सुख में बीत गया है वह तो निरर्थक ही हो गया। आपके परम प्रभाव को नहीं जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषय में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत्य पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग होता है वह संसार बंधन का कारण होता है, और वहीं सत्पुरुषों के साथ किया जाए तो उससे ज्ञान प्राप्त होता है। हे प्रभु, इस संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन हो, न ही वैराग्य उत्पन्न हो और न ही भगवान की सेवा संपन्न हो, वह मनुष्य जीते जी मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से ठगी गई, जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने इस संसार रूपी बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। प्रिय भक्तगणों, फिर आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कही, तब कृपालु करदम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया। करदम जी बोले कि हे राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार का खेद नहीं करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। हे प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, इसीलिए तुम्हारा कल्याण अवश्य ही होगा। अब तुम संयम पूर्वक नियम, तपस्या और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार से आराधना करने पर श्रीहरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। हरे कृष्णा। आज की भागवत कथा का समापन यहीं पर करते हैं। अब आप सुनिए माघ मास महात्म्य की कथा में आगे का वृतांत। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन,
दत्तात्रेय जी ने जो माघ मास का महात्म्य कहा था, मैंने तुम्हें वह सुनाया है, और अब तुम माघ मास में स्नान करने का फल सुनो। हे राजन, माघ स्नान सभी यज्ञों, व्रतों और तपस्याओं का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही है, साथ ही साथ उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो भी माघ मास में सूर्योदय के समय नदी अथवा बहते हुए जल में स्नान करता है, उसके माता पिता के साथ साथ कुल यानी कि उनकी पीढ़ियों को स्वर्ग मिलता है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और इस मास में श्रीहरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के समान शरीर वाले हो जाते हैं। प्रिय भक्तगणों, यदि कोई मनुष्य आलस्य से भी माघ मास में स्नान करता है तो उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर काल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने के बाद पापों से मुक्त हुई थी। प्रिय भक्तगणों, यह बात सुनकर राजा दलीप विनय पूर्वक पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उन्हें कब और किस प्रकार से श्राप मिला? उनके क्या नाम थे? ऋषि के वाक्य से किस प्रकार से उनकी श्राप मुक्ति हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जैसे अरणि से स्वयं ही अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी की कन्या सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका थी। ये पांच और सभी समान आयु वाली और चंद्रमा के समान कांति वाली व सुंदर कन्याएं थी। हे राजन, जैसे रात्रि के समय चंद्रमा शोभा पाता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये सभी कन्याएं अप्सरा जैसी थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी, वैशाख मास की कामिनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के समान, गोरा रंग, सोने के समान चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी या दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर व नृत्य कला में सब की सब निपुण थी। इस प्रकार वे पांचों कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरा करती थी। प्रिय भक्तगणों, एक समय की बात है कि कौतूहलवश ही माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरण करती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर पूजा करने के लिए वे सभी कन्याएं एक साथ गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण किए, फिर मौन होकर बालू मिट्टी से गौरी देवी बनाई और फिर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से गौरी देवी की पूजा की और फिर पांचों कन्याएं ताल से नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी, तो उसी समय अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निपृषि आ गए। वह युवा ऋषि, उनका मुख सुंदर था, कमल के समान नेत्र, विशाल छाती और सुंदर भुजा वाला था। वह साक्षात दूसरे कामदेव के समान था, शिखा सहित दंड लिए हुए, मृगचर्म ओढ़े हुए और यज्ञोपवीत धारण करके रखा था। उसको देखकर पांचों कन्याएं मंत्रमुग्ध हो गई। उसका रूप और यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित होकर देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है और कहां से आया है। फिर सोचने लगी कि इसके साथ रति देवी नहीं है, इसीलिए यह कामदेव तो नहीं है, और यह एक है, यदि दो होते तो अश्विनी कुमार होते, इसीलिए ये अश्विनी कुमार भी नहीं है। अवश्य ही यह कोई गंधर्व, किन्नर या फिर कामरूप धारण करके कोई सिद्ध या फिर अवश्य ही किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र है। फिर वे सोचने लगी कि चाहे कोई भी हो, हमें उससे क्या, ब्रह्मा जी ने अवश्य ही इसको हमारे लिए बनाया है।
जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए इस श्रेष्ठ वर को प्रदान किया है। और आपस में वे कन्याएं इस प्रकार से कहने लगी कि यह मेरा है अथवा तुम्हारा है। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ये वचन सुने, तो वह सोचने लगा कि यह तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और यहाँ तक कि भगवान शिव जी आदि बड़े बड़े देवता और योगीश्वर भी स्त्रियों के जाल में मोहित हुए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है, तभी तक पाप से भय रहता है, और जब तक गंभीरता रहती है, तभी तक नियम विधि का पालन होता है। और ये सभी मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल और मूत्र से बने घृणित व अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। इसीलिए ऐसा करता हूँ, जब तक ये मेरे पास आती है तब तक मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अतः जब तक वे कन्याएं उसके पास आई, वह योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गया। फिर आगे महर्षि कहते हैं कि हे राजन, ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म को देखकर वे चकित होकर डर गई और चारों ओर देखने लगी और आपस में इस प्रकार से कहने लगी, हे सखियों, क्या यह इंद्रजाल था जो कि देखते ही देखते विलीन हो गया? और वे सभी विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा जी ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो तुम हमारे चित्त को दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं है, या फिर क्या तुम कोई मायावी हो जो बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्रोध किए हो? हे कांत, तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगी। जहां पर आप गए हो, शीघ्र ही हमें वहां पर ले चलो, जिससे कि हमारा संताप दूर हो, और शीघ्र ही हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का भी नाश नहीं देखते हैं। हे कांत, हमारी ओर दृष्टि करो। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर पर लौट गई। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों किया है? तब कन्याओं ने कहा कि हम सभी किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी, और कहने लगी कि आज हम लोग थक गई है, और जाकर अपने अपने बिस्तर में लेट गई। हरे कृष्णा। यदि आपको आज की कथाएं पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ही जैसे भगवत भक्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे।